हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हो? हाल चाल ठीक है? चलो भोजपुरी बात करते हैं पहले। का हो का हाल चाल बा तुम्हारा? ठीक बा? अच्छा एक बात बताओ, तो का सोचना हुआ? सब छोड़ो, अभी चलते हैं फटाफट अपने टारगेट के बारे में। पहले हम आपको ये बता दें कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बारे में बताऊंगा, और मैं आपको खुद अपना रास्ता चुनने को भी कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप साइंस पढ़ो, आप आर्ट्स पढ़ो, या फिर आप कॉमर्स पढ़ो, या फिर मैं आपको कुछ कहने वाला नहीं हूं। मैं आपको केवल सुझाव दे सकता हूं। आप जिस मोड़ पे खड़े हो उस मोड़ से तीन रास्ते, 3 से 4 रास्ते, 5 रास्ते, मतलब अनेक रास्ते निकलेंगे। आप उस रास्ते को चुनो जहां से आपकी मंजिल मिले, ना कि रास्ता एक चलने के बाद दूसरे रास्ते में आपका मंजिल हो। तो मेरे कहने का मतलब ये होगा कि आप ना कहीं भटक जाओगे। तो बाबू, मैं आपको एक बात बता दूं कि 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए। आप क्या करोगे तो क्या बनोगे। तो मैंने आपसे कहा था कि आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको पढ़ना क्या है, आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है। आपका मार्गदर्शन जो है यहीं से चालू होता है। मैं आपको 3 फैकल्टी बताता हूँ, 3 संकाय है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। सबसे ज्यादा जो है बच्चे चॉइस जो करते हैं, और सुना सुना नाम जो होता है ना, साइंस। मतलब साइंस में भौकाल मचा हुआ है। मैं साइंस में पढ़ूंगा, मैं साइंस साइंस पढ़ूंगा, और साइंस के बारे में पता नहीं है। बस साइंस पढ़ना है तो पढ़ना है, साइंस पढ़ना है तो पढ़ना है। कुछ बच्चे बचते हैं वो कॉमर्स, कॉमर्स तो छोड़िए, आर्ट्स। जिसको कुछ नहीं आता है वो कहेगा कि हम आर्ट्स से हम नाम लिखवा लेते हैं, और उसमें हिंदी हिंदी और क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी होगा। एक आप जो है इतिहास भूगोल जो भी लेना होगा ले लीजिएगा, आपका 500 का काम हो जाएगा। जो उससे कुछ लोगों को तो कॉमर्स का पता भी नहीं चलता है कि कॉमर्स होता भी है कि नहीं होता है। और की बातें होती हैं, बात की बातें होती हैं। लेकिन कितने बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कॉमर्स होता भी है। आर्ट्स साइंस, साइंस आर्ट, ये पे लोचा लगता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 10 विद्यार्थी हैं, 10 मतलब अपने सखी मित्र हैं, जो भी हैं आपके दोस्त। अगर उनकी रुचि साइंस में है तो साइंस में क्यों है, कहाँ जाना है आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपकी रुचि आर्ट्स में है तो आर्ट्स से क्या क्या होगा, आगे का स्कोप क्या होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि आगे का रास्ता क्या होगा, उससे हमको फायदा क्या होगा, हमको बनना क्या है। फिर कॉमर्स में आते हैं, फिर उसी तरह से साइंस में आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि आपको बनना क्या है। चलिए साइंस का बात करते हैं पहले। साइंस से पहले आप आर्ट्स को देख लीजिए कि आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट को पढ़ने होते हैं। जैसे आर्ट्स में शेड्यूल बनाया गया है, आर्ट्स में 1 2 मतलब 15 है, 15 किताब है। देखिए, इतिहास, इतिहास जो आप मैट्रिक में पढ़े हो, भूगोल, हिंदी, संस्कृत। इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है और संस्कृत पढ़ना है। उसके बाद आओगे तो अंग्रेजी पढ़ना है, राजनीतिक शास्त्र पढ़ना है, मनोविज्ञान, उसके बाद से गृह विज्ञान, संगीत, म्यूजिक भी पढ़ना है। आप चाहो तो म्यूजिक से भी अपना 12th कर सकते हो और म्यूजिक का टीचर बन सकते हो। फिर आते हैं, संगीत होगा, गृह विज्ञान, ठीक है, होम साइंस हो गया। अब चलो मैथिली, उर्दू और भोजपुरी, ये भाषा है। आप चाहो तो भोजपुरी से भी पढ़ सकते हो, उर्दू से भी पढ़ सकते हो और मैथिली से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद से आते हैं समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र है, आप इसको भी ले सकते हो। सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि यहाँ तक तो ठीक है, मैथिली, उर्दू उर्दू और भोजपुरी तक तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं ये अर्थ जो शास्त्र है, यहाँ तक भी ठीक है। समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र का नाम आपने सुना ही नहीं होगा। सुना भी होगा तो पता नहीं चलता कि दर्शन शास्त्र होता क्या है और समाज शास्त्र क्या होता है, ठीक है। इसकी भी चर्चा हम लोग अगली वीडियो में या फिर लास्ट में करेंगे। इतना आप समझ गए कि आर्ट्स में आपको क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहले ये आप कंफर्म कर लीजिए कि हमको आर्ट्स में जो है इतना सब्जेक्ट पढ़ना है। अब इसमें से चुनाव करना पड़ता है कि अब 15 सब्जेक्ट है ना, ये नहीं, अब 15 हो गया तो 15 में से आपको 5 लेने हैं। अब कौन कौन से लेने हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस में रुचि है। किसी को इतिहास में रुचि होता है, किसी को भूगोल में रुचि होता है, किसी को हिंदी में, किसी को संस्कृत में, किसी को अंग्रेजी में। तो आप कम से कम अपना जो पहली रुचि है उसको 1 नंबर पे, उससे थोड़ा सा कम 2 नंबर पे, मतलब आप इसमें से कम 5-6 चुन लीजिए, 5-6 चुन लीजिए। किसमें आपका ज्यादा पकड़ है, रुचि किसमें है, उसके अनुसार आप आर्ट्स में चलिए। अब आर्ट्स का जगह कहाँ कहाँ बनता है, तो सबसे पहले आपको बता दें, आर्ट्स आपने इंडिया लेवल का सबसे टॉप एग्जाम जो कहते हैं, और बिहार में चलोगे तो सबसे उच्च जो अधिकारी का पद होता है यूपीएससी और बीपीएससी, तो बिहार में बीपीएससी चलेगा, और जो भारत सरकार होता है इंडिया लेवल पे चलोगे तो यूपीएससी। आप इसको पढ़ के कर सकते हो, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हमको बीएड करना है या फिर डीएलएड करना है तो आप वहाँ से मास्टर भी बन सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा इस पे बात करते हैं साइंस में। साइंस में आपको दो क्षेत्र में बढ़ जाते हैं साइंस में। पहला जो क्षेत्र बनता है वो आपका डॉक्टर मेडिको यानी कि मेडिकल लाइन। उसके बाद से आप दूसरा जो क्षेत्र बनता है वो इंजीनियर। मतलब कि दो क्षेत्र में हम इसको बांटेंगे। पीसीबी, दो सब्जेक्ट कह लीजिए, साइंस को दो पार्ट कह लीजिए, पीसीबी और पीसीएम, ये दो मामला है। अगर आप साइंस से पढ़ना चाहते हो तो साइंस से पढ़ो, मुझे कोई ये नहीं है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, लेकिन साइंस में आपको क्या बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब आप पीसीबी पढ़ोगे, माने फिजिक्स, पी बोले तो फिजिक्स, सी बोले तो केमिस्ट्री और बी बायोलॉजी, उसी तरह से पीसीएम में पी जो है फिजिक्स है, सी केमिस्ट्री और एम मैथ। मतलब ध्यान से देखोगे आप तो पीसीबी और पीसीएम में पीसी जो है, पीसी कॉमन है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, और मैथ और बायोलॉजी ये आपको अलग अलग राह दिखा देंगे और अलग अलग टारगेट को भी चुनने को मौका देता है। देखते हैं, बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप जब आप पीसीबी लेते हो तो आप डॉक्टर मेडिकल क्षेत्र में ही रह जाते हो ना, नीट की तैयारी करना पड़ता है इसमें, जो भी है एमबीबीएस वगैरह जो भी है बनना इसमें है। आगे चलते हैं, अगर पीसीएम में जाते हो तो पीसीएम में आपको क्या बनना होता है, इंजीनियर। अगर सबसे लेवल ऊपर देखा जाए तो सबसे जो टॉप एग्जाम्स होंगे या फिर सबसे जो टॉप कॉलेज होंगे एनआईटी, ट्रिपल आई जैसे होता है आईआईटी, ट्रिपल आई, उसके बाद से आईआईटी, ये सबसे उच्च लेवल का। इसको करने के बाद आपको सरकारी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, न के बराबर, समझिए। आगे चलते हैं, इसके और कुछ बोले तो जो लोग पीसीएम करेंगे वो लोग जो है, आप पीसीबी मतलब आप जो है डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, और जो लोग डॉक्टर हैं वो लोग इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। बनना होगा तो उसके लिए भी बिहार दिमाग फिर से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो आप भी पीसीएम कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए, हाँ ये भी होता है एक और साइंस का अपना स्कोप बहुत बढ़िया लगता है हमको कि साइंस वाले आर्ट्स में जा सकते हैं। साइंस वाले ध्यान से सुनिएगा, साइंस वाले जो है आर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले साइंस में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चलो एक और बात बताते हैं, जो नई शिक्षा नीति लागू होने वाला है, हो चुका है, जो भी नियम कानून बना हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा आप देखोगे। एक्स्ट्रा आता है, एक्स्ट्रा मतलब कि ऑप्शनल, तो उसमें आप क्या करोगे कि पीसीएम, उसमें बी भी भर सकते हो, मतलब बायोलॉजी भी भर सकते हो। उसमें देखा गया है, अब तक हम लोग के ज़माने में नहीं था, लेकिन अभी भी करंट में चल रहा है। देखो हम कह रहे हैं ये कि तुम पीसीएम ले लो, उसमें बायोलॉजी ऑप्शनल ले लो, एक्स्ट्रा में ले लो। उससे फायदा क्या होगा कि तुमको मन करे तो तुम बायोलॉजी से चले जाओ, मतलब मेडिकल लाइन में चले जाओ, या फिर मैथ से चले जाओ, आप इंजीनियर लाइन में चले जाओ, ठीक है। ये दोनों आपके लिए रास्ता खुला होता है। उसके बाद से अब समझते हैं कि हम कॉमर्स अगर पढ़ते हैं तो कॉमर्स, देखो कॉमर्स पढ़ने का मतलब होता है कि आप देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि बैंकिंग और सीए माने चार्टर्ड अकाउंट। यहाँ ये पढ़ने के बाद आपको जो है सीधे सीधे ये बात बता दे कि कॉमर्स मतलब कंपनी की मालिक। सीधा सीधे सुनिए, ये कॉमर्स करने के बाद जब सीए बनता है तो वो पूरे कंपनी के स्ट्रक्चर को बनाता है, कैसे मतलब कंपनी को कैसे चलाना है, ये सारी इसकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब इसमें पढ़ना क्या होता है, इसमें थोड़ा सा फोकस करेंगे, अकाउंटेंसी, इसमें मैथ बहुत मतलब कैलकुलेटिव मैथ होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बैंकिंग तो आएगा ही, और आपको बता दें कि बैंक में जो है साधारण ब्याज जैसा ही होता है ना जी, एकदम आराम से समझिए। तो बैंक में आप कॉमर्स को छोटा मोटा मत समझिए कि कॉमर्स बहुत आसान है, आसान तो सब है लेकिन भारी भी कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, भारी भी सब है, ये भी मान सकते हैं, चलो ठीक है, भोजपुरी में बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर अकाउंटेंसी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है ये भी ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, बोलिए, अर्थशास्त्र ना। अच्छा चलो, ये जो भारतवर्ष में क्या चल रहा है, उसकी इकोनॉमी रेट क्या है, उतराव चढ़ाव क्या है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ने होते हैं, इसलिए इसको उठा करके आर्ट्स का सब्जेक्ट को कॉमर्स में भी डाला गया है। अच्छा, अब आते हैं इंग्लिश क्यों जरूरी है, तो बिना इंग्लिश से काम चलेगा, इंग्लिश भी जरूरी है। अच्छा, बिजनेस स्टडीज मतलब क्या हुआ कि अगर आप कंपनी चला रहे हो तो बिजनेस है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आप बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ोगे तो फिर बिजनेस करोगे कैसे, तो बिजनेस स्टडी जो सब्जेक्ट है उसको इसमें पढ़ना है। अब चलो, जैसे हम लोग आर्ट्स पढ़ते हैं
तो आर्ट्स में जो है 11th 12th में जब 12th पास करोगे तो आईए होता है इंटर आर्ट्स। उसी तरह से कॉमर्स भी होता है, कॉमर्स में फिर साइंस। तो अब इसमें जैसे हम लोग वहाँ पे बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, तो उस तरह से कॉमर्स में हम लोग बीकॉम करते हैं, ठीक है। एमएससी करते हैं तो एमकॉम करेंगे। उसके बाद से एमए करते हैं मतलब आर्ट्स में तो मास्टर ऑफ आर्ट बनते हैं। ये सारी चयन प्रक्रिया चलते रहती है। इसके बाद से फिर आपको बात करें तो अगर आप जो है ये सोचते हैं कि इसको छोड़ के हम थोड़ा सा टेक्निकल की ओर बढ़े, पैसा कमाने की ओर बढ़े, तो आपको यहाँ से भी रास्ते मिलते हैं, मैट्रिक के बाद से भी रास्ते मिलते हैं, जिसको हम लोग 2 वर्षीय या फिर 1 वर्षीय कह लीजिए, 1 वर्ष का कोटा हो चाहे 2 वर्ष का कोटा हो, ITI आप ITI कर सकते हो मैट्रिक के बाद। और ITI ने एक बहुत बड़ा प्लान या फिर कहो कि बहुत बड़ा विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका दिया हुआ है कि आपसे ITI करवाएगा 2 साल। आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर ना, टर्नर होता है, या फिर कोपा भी कर सकते हो। ये सारे उसमें होते हैं जो आपको करने होते हैं। अब देखिए, अब ITI के फायदे क्या होंगे। आप किसी कंपनी में जाओगे तो कम से कम 2 साल, या फिर डीजल का एक होता है कोर्स, डीजल का करने के बाद आपको 1 साल में ही काम चल जाता है। तो 2 वर्ष और 1 वर्ष का होता है। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें रुचि हो उसको आप लीजिएगा। इसमें आपको अच्छा वाली बात क्या है उसको बताते हैं। ये जो NCVT दे रहा है ना जो सर्टिफिकेट, वो उसने कहा कि जो बच्चे मैट्रिक के बाद ITI कर रहे हैं उनके पास जो है 12th का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। तो इसने क्या किया है कि आपको हिंदी का 100 अंक, ध्यान से सुनिए 100 अंक हिंदी का। उसके बाद से अंग्रेजी का 100 अंक, ठीक है, अंग्रेजी लिख लीजिए यहाँ पे 100 अंक। मेरे कहने का मतलब है कि हिंदी का 100 और इंग्लिश का 100, मतलब हिंदी और अंग्रेजी का पेपर होगा। उसमें आप पास करते हो तो आपको मिलेगा 12th का सर्टिफिकेट, जिसे आप चाहो तो ग्रेजुएशन में नाम लिखा सकते हो, ठीक है। ये अभी मतलब 2 साल पहले की बात है, लगभग मान लो नया है। ये जो है अभी का है, पहले नहीं था। इसमें आपसे फायदे क्या होंगे, अगर आप ITI के बाद कहीं नाम लिखवाना चाहते हो तो आप लिखवा सकते हो। इसके बाद से आपको पॉलिटेक्निक करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप इससे भी थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो 3 साल का कोर्स होगा, लेकिन पॉलिटेक्निक कर लो, या फिर पैरामेडिकल उसको बोलते हैं, PP। अच्छा, अब देखो, जो पॉलिटेक्निक है वह JEE का काम करेगा। JEE माने जूनियर इंजीनियर। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो तो मैट्रिक के बाद भी जा सकते हो, आप इंजीनियर भी मैट्रिक के बाद बन सकते हो। और आप वर्कर नहीं कहेंगे, अगर वर्कर कहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। ITI को हम वर्कर नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना कह देंगे कि पढ़े लिखे वर्कर हैं आप, पढ़े लिखे वर्कर हैं आप। आप कोई भी काम करिएगा, कोई भी काम आप कीजिएगा तो वैज्ञानिक विधि से कीजिएगा ना, नियम के साथ कीजिएगा। तो ये होते हैं आपके 3 रास्ते। पैसे के पर्पस मान लीजिए, या फिर ये कह सकते हैं कि कमाने के माध्यम से आपको जल्द से जल्द पैसा कमाना है तो आप ये काम कर सकते हो। JEE भी बन सकते हो, आप मेडिकल में भी जा सकते हो, इतना काम कर लीजिए। लेकिन अगर आपको उच्च स्तर की तैयारी करनी है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। और मैट्रिक के बाद बहुत बड़ा तो बन नहीं सकते हो, तो इसलिए आप कम से कम इंटर तो कर लीजिए। आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जो करना है कीजिए, लेकिन इंटर करने के बाद आपको मन करे तो आप जो है ग्रेजुएशन कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप इंटर आर्ट्स से करते हैं तो ग्रेजुएशन को भी आर्ट्स से कीजिए, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हो या फिर BPSC की तैयारी करना चाहते हो तो आर्ट्स जो पढ़ोगे वो ऐसे पढ़ोगे कि फिर पढ़ना ना पड़े। सुनो ध्यान से, जब भी आप इसका तैयारी का प्लान करते हो या फिर तैयारी शुरू करते हो तो उसमें आपको बताया जाता है कि 6 से लेकर के 12 तक का NCERT जो बुक होता है उसको तुम ध्यानपूर्वक गहरा पूर्वक जो है अध्ययन करो, ठीक है। तो क्यों ना हम 9th में 10th में जब होते हैं, आपके छोटे भाई बहन होंगे उसको बताइए, तो क्यों ना हम जहाँ से पढ़ते हैं ना 9th से वहीं से चालू कर दें अपने रास्ता को देख करके। या फिर आप अगर 11th से चालू कर रहे हैं
तो आपको आगे का जो मामला पता होगा कि हमको इस क्षेत्र में जाना है, ये पढ़ना है, तो आप इतना डीपली उसको पढ़ लीजिए कि बाद में जो केवल केवल उसको रिवाइज करना पड़े और कुछ ना करना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है। मैं अब उम्मीद करूंगा आपसे कि आप जो है इसको देखिए, सोचिए, समझिए, आपको किस क्षेत्र में मन लगता है आप उसको सिलेक्ट कीजिए और आप हमसे, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, मैं आपको अपने YouTube पर एक प्रश्न करके पूछूंगा कि आपकी रुचि किस में है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है या फिर साइंस में है। आप उस पर अपने रुचि को बताएंगे और मैं आपसे लाइव बहुत जल्द ही बात करूंगा ताकि मैं आपके मन को जान सकूं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मन करता है साइंस पढ़ें, लेकिन सुविधा के अभाव में या फिर ये कहिए साधन के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर कोई ये कहता है कि हम आर्ट्स पढ़ के क्या करेंगे। तो आर्ट्स पढ़ के वो कर सकते हो ना जो साइंस पढ़ के नहीं कर सकते हो, और साइंस पढ़ के वो कर सकते हो जो आर्ट्स पढ़ के नहीं कर सकते हो। तो ये मामला तुम पहले जान लो। सबका मैंने कर दिया, जो पोस्टमार्टम होता है वो सबको मैंने बता दिया। आप एक ही भ्रमित न रहे बाबू कि ये आपका ये 10वीं कक्षा है और यहाँ से 3 रास्ते अभी निकल रहे हैं। उसके बाद से जब 12th पास करोगे तो उसके बाद से फिर सारे रास्ते निकलेंगे। तो क्यों ना क्यों यहीं से हम एक रास्ता पर जाएं, और एक नाव पे जब रहोगे ना तो हमको लगता है कि मंजिल बहुत जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है, मैं तो इतना ही कहूँगा, एक नाव पे रहो, कहानी खत्म हो जाएगा, काम बन जाएगा। अब डिसाइड ये करना है, किसी को मास्टर बनना होगा तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो, मास्टर बनने के लिए आपको कम से कम अभी तक का जो सेशनल चल रहा है, मैं आपको अच्छी वाली बात बताता हूँ। अभी तक का जो सेशन चल रहा है उसके अनुसार एक 4 वर्षीय बीएड है, 4 ईयर 4 वर्षीय बीएड। उसमें क्या होता है, 4 वर्षीय में 2017-18 में लागू हुआ था सर, तो 17 के बाद आया है। तो इसमें क्या होगा कि 4 वर्ष में आपका बीएड भी हो जाएगा और आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। मतलब आर्ट्स से पढ़े हो तो आर्ट्स वाला हो जाएगा, साइंस से, मतलब जिस फैकल्टी से हो आप, जिस संकाय से हो, उसमें आपका काम हो जाएगा। तो जिसको मास्टर बनना है वो एक टारगेट रखे, हमको मास्टर बनना है, और मेरी तरह नहीं बनना है भाई, सरकारी मास्टर बनना है। तो मास्टर बनना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप आर्ट्स लीजिए, साइंस, कॉमर्स जो लेना है लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या लेते हैं वो आपके ऊपर है। मैं केवल आपको रास्ता दिखाऊंगा, मैं आपको केवल ये कहूंगा कि ये रास्ता जाओगे तो कॉमर्स वाला है, और ये रास्ता जाओगे तो आर्ट्स वाला है, ये वाला साइंस वाला है, साइंस में जाओगे तो ये वाला है और ये वाला, ये तो हम आपको बताएंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे। मैं नहीं चलूंगा, आपको चलना है, मैं केवल बता सकता हूँ आपको। मैं मास्टर की बात करता हूँ कि आप डीएलएड और बीएड 2 करेंगे। तो डीएलएड जो होता है वह इंटर बेस पे है, अभी इंटर पे है, जो प्राइमरी शिक्षक। उसके बाद से जब बीएड कीजिएगा तो बीएड में आपको कम से कम स्नातक, और एक और सुझाव है बिहार सरकार का, उसने कहा कि आप इंटर किए हो तो 4 साल का तो बीटेक हो रहा है ना, उसी तरह से 4 साल का बीएड प्लस बीए प्लस बीएड कह सकते हो, या फिर बीएससी प्लस बीएड कह सकते हो। मतलब 4 साल का प्लान लो, 4 साल में आपको 3 साल का जो डिग्री मिलेगा वो आपका बीए का हो जाएगा, बीएससी का हो जाएगा, और 1 साल का बीएड का मिल जाएगा आपको। इससे फायदा क्या होंगे कि 4 साल में आप योग्य हो जाएंगे शिक्षक बनने। ठीक है, आप चाहे तो इंटर के बाद और ग्रेजुएशन के बाद, अभी तो 2 साल का चल रहा है बीएड, और इंटर के बाद अगर आप डीएलएड करते हो तो वो भी 2 साल का है। अब देखो कैसे पहले 1 साल का था, अब 2 साल का है। अब देखते हैं कैसा चलेगा, मतलब करंट में अभी चलोगे तो आपको 4 साल वाला कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। 4 साल वाला करने के बाद 1 साल आपका बच जाएगा, उसके बाद से आप सीटेट निकाल लीजिए, 1 साल में आपका नौकरी, मतलब लगभग ध्यान से देखो तो इंटर के बाद 4 से 5 साल में आपका नौकरी हो सकता है। कोरोना की इस महामारी में एक बीमारी आ गया है। ठीक है, मैं अब इतना ही कहूंगा, इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। चलो बच्चों, अंत में एक बात बताऊंगा, मैंने पूरा निष्कर्ष करने के बाद, पूरा मिसलेनियस निकालो, क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, उसके बाद से तुम हमसे मिलो, और मैं तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम नहीं छोड़ देते। ये तो कहानी सभी लोग जानते हैं। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं लेकिन कहूंगा जरूर, क्योंकि अगर इससे आपके अड़ोसी पड़ोसी मौसी, ये 3 बात आपको पता है कि अगर इससे आपके भाई बहन या फिर आपके मित्र को
एक मार्गदर्शन जिसको बोलते हैं रास्ता मिल जाता है तो क्यों ना शेयर करें। तो मैं ये कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि ऐसे वीडियो आपको आपके पास जब भी मिले तो आपको तुरंत सूचना मिले। मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ और ना ही मुझे प्रचार करना आता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे वंचित रह जाते हैं अपने रास्ते से, उनको मैं रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस व्यू से मैं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इस वीडियो से मेरा भला होगा और अंततः जो दूसरे हैं उनका भी भला होगा, तो आप जरूर शेयर कीजिए। मैं बस इतना ही कहूँगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट बातें होंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।